दोस्तों नमस्कार, फ्यूजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करना, जैसे गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना या योगफल या ऋणफल जो भी रहेगा आगे हम देखते चलेंगे साथ साथ। पहले पता करते हैं गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो दो तरीके से निकाले जाते हैं शून्यों की संख्या। पहला, या तो कोई ऐसा गुणनफल दिया रहा हो जिसमें क्या हो, शून्य हो, नहीं तो 5 के साथ कोई सम संख्या हो, यानी एक ऐसी संख्या जिसका इकाएकांक 5 हो या फिर उसके साथ कोई ऐसी संख्या जो सम संख्या हो जिसका दोनों का गुणनफल हो और लास्ट में गुणा करने पे क्या आए, 0 आए। तो हम देखते हैं पहले 0 वाले। पहले दो कंडीशन बनती है बस केवल। तो पहला मान लेते हैं 1 है 10 गुणे 20 गुणे 30। यहाँ पे शून्यों की संख्या अगर इन सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगी, 3 ही तो आएगी, 3 ही शून्य आएगा। लेकिन अगर इसी के साथ में जैसे मान लो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, अब कितना शून्यों की संख्या आएगी यानी गुणा करने पर। तो हमें क्या ढूंढना, पहले 5 ढूंढ लेना है और 5 के साथ कोई सम संख्या, यानी अगर 1 5 है तो एक सम संख्या के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 0 आएगा। अगर 2 5 हैं तो दो सम संख्याएं होंगी तो दोनों के साथ गुणा करोगे तो 2 बार 0 आएगा। यहाँ पर एक ही बार 5 है तो क्या करोगे, या तो 5 के 4 के साथ या तो 5 के 6 साथ, यानी गुणनफल के अंत में कितना 0 आएगा, एक ही 0 आएगा। ठीक, अब हम दूसरा सवाल करते हैं, इसी में संख्या आगे बढ़ाते हैं। पहले वाले में 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 कर लेते हैं। ठीक, अब बताओ शून्यों की संख्या कितनी होगी। पहले तो हमें जितना 0 दिख रहे हैं उतना 0 होंगे ही होंगे। 1 2 3 4 5 शून्य होंगे, तो हम 5 शून्य लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद 5 के साथ कोई सम संख्या भी तो है कि नहीं। जब 5 के साथ कोई सम संख्या है तो उसके बाद क्या 1 0 और आएगा, क्योंकि अकेला 5 यहाँ बचेगा और कहीं नहीं 5 होगा। या हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे देख लो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 30 को 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ऐसे ही 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे 2 5 1 5 ये 3 5 4 5 5 5 6 5, 6 बार 5 हुआ। और 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 की घात 9 गुणे 3 भी है गुणे 5 की पावर कितना हो जाएगा, 6, 5 की पावर 6। अब 5 के साथ कोई सम संख्या यानी 2 को ढूंढ लो आप। 5 और 2 ही ढूंढा जाता है एक्चुअल में, है ना। 5 और 2 के साथ जब ढूंढोगे, 5 और 2 का जब गुणा कराओगे तो क्या होगा, 5 6 बार है और 2 कितनी बार है, 9 बार। कॉम्बिनेशन कितनी बार बनेगा, 6 बार बनेगा। तो जब 6 बार कॉम्बिनेशन बनेगा तो कितना 0 होगा, 6 बार 0 होगा। यानी जिसकी पावर क्या होगी, छोटी रहेगी। हमें क्या करना, पहले 2 और 5 ढूंढने हैं। 2 और 5 जब ढूंढेंगे तो ऐसे मिलेगा, है ना। तो जब ऐसे मिलेगा तो जिसकी पावर छोटी रहेगी उतने 0 हो जाएंगे। जैसे 5 की पावर 6 है और शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी, 6। नहीं समझ में आता है तो ऐसे देख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 9 बार लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 5 कितनी बार है, 6 बार। सभी के नीचे 5 लिखो। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 गुणे 6, है ना भाई। 5 ही बार तो है, 6 बार तो है। 6 बार में कितने कॉम्बिनेशन, 6 ही कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी 10 10 10 10 10। अब एक एक का गुणा कराओगे एक ही आएगा। कितनी बार 0 है, 1 2 3 4 5 6 बार 0 है ना। यानी शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी, 6। ठीक, ऐसे ही जो है शून्यों की संख्या निकाली जाती है। ठीक है, अब सपोज करो ये संख्या लिखी है लेकिन क्या लगा है, सभी में गुणा लगा है
और इन सभी के साथ गुणा करने पर कितनी बार शून्य आएगा ये देखना है। तो हमें क्या करना, पहले 2 और 5 में कन्वर्ट कर लेना है ना। उधर तो हम क्या बताए हैं, 5 के साथ कोई सम संख्या, यहाँ भी 5 के साथ सम संख्या ही ढूंढेंगे, लेकिन 2 कितनी बार आएगा, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बनता है ना। जब 5 और 2 के कॉम्बिनेशन बनता है तो 5 को भी ढूंढना है, 2 को भी ढूंढना है, तो दोनों मिलकर के ही 0 बनाते हैं, है ना। तो ढूंढ लेते हैं। 5 यहाँ कितनी बार, 6 बार है, और यहाँ पे कितनी बार हो सकता है, लिखते हैं 5 की पावर 6 गुणे 16 की पावर 2 है, यानी 16 को 2 की पावर कितनी बार लिखा जा सकता है 16 को, तो लिख दीजिए 2 की पावर 4 बार। अगर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, तो इसकी पावर 2 है, गुणे ये तो विषम संख्या है, 17 की पावर 18 है, इससे 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, केवल 5 और 2 से 0 आएगा, इसलिए इसको हम लिखेंगे ही नहीं, हटा देंगे तुरंत, कोई मतलब नहीं बनता इसका विषम संख्याओं का। 5 चाहिए, 5 भी विषम संख्या है, लेकिन 5 से क्या बनता है, 0 बनता है 5 का मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 25 को, फिर पूरे की पावर 2। अब यहाँ पे 5 की पावर 6 है, गुणे 2 की पावर कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। क्यों, अगर पावर पे भी पावर हो, अगर पावर पे पावर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का। फिर गुणे 5 की पावर 2 है, उसकी भी पावर 2 है, तो यानी 5 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 5 की पावर कितनी बन जाएगी, 6 4 10 बन जाएगा, इंटू 2 की पावर 8। अब बताओ शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या वही होगी जिसकी पावर छोटी होगी, तो 2 की पावर क्या है, छोटी है, यानी शून्य कितने होंगे, 8, शून्यों की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक, जिसकी सबसे छोटी पावर वही क्या होगा, शून्यों की संख्या होगी। मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना है, प्रश्न में विषम संख्या देखो, हटा दो तुरंत, कोई आवश्यकता नहीं है। 5 वाला देखो, उसको 5 की पावर में बदल लो, कट करके या फैक्टर करके। उसके बाद 2 वाला है, 2 वाली कोई संख्या है तो उसको 2 में बांटो, 2 की पावर में बांटो। जब 2 की पावर और 5 की पावर में बांट लेंगे तो क्या होगा, जिसकी पावर छोटी रहेगी वही उतना 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे प्रश्न देखते हैं जो आए हुए प्रश्न हैं। ऐसे ही एक प्रश्न आया है, बता रहा हूं, दो की पावर 222 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 555। अब बताओ शून्य की संख्या क्या होगी। देख रहे हैं 2 है 5 है, मल्टीप्लाई है, पावर कितनी भी बड़ी क्या फर्क पड़ता है, हमें 2 और 5 मिल गए, तो यानी शून्य की संख्या क्या होगी, जिसकी छोटी होगी पावर वही तो शून्य की संख्या। छोटी पावर कौन सी है, 222, यानी 222 शून्य होंगे यहाँ पे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 की पावर 222 मतलब 222 शून्य, क्योंकि 5 की पावर 555 है, बड़ा है ना। कॉम्बिनेशन कितनी बार बनेगा 2 और 5 का, 222 बार ही तो बनेगा, है ना, तभी तो 222 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, सपोज करो क्वेश्चन ऐसे देता है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 डैश 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 73 कितने 0 होंगे। आप ध्यान से देखो किसका सीक्वेंस बन रहा है, विषम संख्याओं का। नंबर ऑफ जीरोज नथिंग, एक भी 0 नहीं होगा, एक भी 0 नहीं होगा। ठीक है, बट अगर यहीं पे अगर जैसे इसी को दूसरा सवाल बना लेते हैं, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डैश 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 गुणे 73 लिख देते हैं, गुणे 64 लिख देता हूं, है ना। अब तो नंबर ऑफ जीरोस पता चलेंगे, लेकिन अब यहाँ पे 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको आपको बताना है। 64 को क्या करो, 2 की पावर में बदलो, क्योंकि 2 की पावर में बदलेगा ये, और यहाँ से 5 ढूंढना है, 1 से लेकर के 73 तक, और विषम संख्या है, ध्यान देना। 20 में भी 5 आएगा, 20 नहीं लेना, 20 सम संख्या है। 30 में भी 5 आएगा, सम संख्या है ना। 40 में भी सम संख्या है, 50 में भी सम संख्या है, 60 में भी सम संख्या, 5 आएगा सभी में, है ना। तो 5 वहाँ नहीं लेना है, 5 यहाँ ले लेंगे, उसके बाद 15 में ले लेंगे, फिर 25 में 2 बार आएगा 5,
फिर 35 में एक बार 5 आएगा, फिर 45 में एक बार आएगा, फिर 55 में एक बार आएगा, फिर 65 में एक बार आएगा, है ना। उसके बाद 73 बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 की पावर 8 यहाँ से आ जाएगा। फिर 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ठीक है। 2 की पावर हम 6 लिख सकते हैं, है ना। तो जिसकी पावर क्या हुई, छोटी हुई, उतने जीरो हो गए, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, 6 शून्य हो गए यहाँ पे। यानी इतने को अगर गुणा करोगे तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहले आपको देखना है विषम संख्याएं कितनी है। 5 तो ढूंढ लोगे आप, यहाँ पे 2 नहीं पाओगे, है ना। बिना 2 या किसी सम संख्या के क्या होगा, शून्य बनेगा ही नहीं। मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगी, विषम संख्या ही आ जाएगा, है ना। और एक बात और ध्यान देना कि आप अगर सम संख्या को विषम संख्या से काटोगे तो कट जाएगा, लेकिन सारी नहीं, एक्सेप्शन वहां भी है। लेकिन विषम संख्या को सम संख्या से काटोगे तो पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, पॉइंट में आ जाएगा। जैसे देखो 12 है ना, 12 किससे कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, है ना। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 3 विषम संख्या है, 2 सम संख्या है। लेकिन 13 को काट दो 2 से, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कतई नहीं कटेगा। यानी विषम संख्या कभी भी सम संख्या से विभाजित नहीं होती है, लेकिन सम संख्या विषम संख्या से विभाजित हो सकती है, इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक। आगे अब हम सवाल पढ़ेंगे, इसी में थोड़ा सा बड़ा करेंगे। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर लिखा जा रहा है। गुणे डैश 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 कहाँ तक ले चलते हैं, 90 तक, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 मार दो, 100 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, अगर 1 2 3 4 5 6 7 100 तक लिखोगे तो सबसे ज़्यादा संख्या में क्या आएगा, हमें 2 और 5 ढूंढना है, हमें 2 और 5 ही तो ढूंढना है ना। तो जब 2 और 5 ढूंढेंगे तो सबसे अधिक संख्या में क्या आएगा, 2 आएगा कि 5 आएगा, 2 आएगा, है ना। जब 2 अधिक संख्या में आएगा तो सबसे कम संख्या किसकी होगी, 5 की होगी। तो यानी जिसकी कम संख्या होगी उतने जीरो होंगे। तो क्या करेंगे, हम सीधा अंत वाला पकड़ते हैं, 5 से विभाजित कर देते हैं, है ना। यानी इस संख्या का सबसे अंतिम संख्या का गुणनफल पकड़ते हैं और 5 से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। और तब तक भागफल जो आता है उसको भी विभाजित करना है, तब तक विभाजित करना जब तक उसका रिमाइंडर ना आ जाए या पूरा पूरा कट ना जाए। तो काटते हैं, 5 दूनी 10, 20 आया, यानी 20 जीरो एक बार होगा, फिर 5 चौके 20, फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 क्या आ जाएगा, 4 से पूरा पूरा कट गया, फिर 4 किससे, 4 तो 5 से कटेगा नहीं, यानी छोटा हो गया। अब क्या होगा, 20 और 4 24 जोड़ लेना है। यानी 1 से लेकर 100 तक का जब गुणनफल होगा उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी, ठीक। ऐसे ही मान लो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 कहाँ तक, मान लो 75 दे दे या 77 दे दे, है ना। अभी भी क्या करना है, 5 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर ही है। 5 से डिवाइड कर दो, 2 की संख्या बहुत आएगी, 5 सबसे कम रहेगा, तो जो सबसे कम रहेगा वही जीरो होता है। सीधा सीधा क्या करना, 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, 2 7 27 बनेगा, 5 5 25, जो रिमाइंडर आ रहा है जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 5 से काटो इसको, 5 तिहाई 15, यानी 3 आएगा, 15 3 18, यानी शून्यों की संख्या क्या आएगी, 18 आएगी, है ना। अब ऐसे ही गुणा करो, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 200 तक। आपकी जिम्मेदारी है निकालना 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 गुणे 1000 तक, आपकी जिम्मेदारी है निकालना, है ना, ठीक है। और 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 कहाँ तक, 500 तक, आपकी जिम्मेदारी बनता है निकालना। इन सब का निकालने के बाद अभी आगे वाला सवाल जब करेंगे तब उसमें देखना क्या होता है। अगला सवाल देखते हैं, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे डैश 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 गुणे कहाँ तक, 1000 तक, है ना। यानी 10 से लेकर के गुणा करोगे, आपको 1000 तक संख्याओं का गुणा करना है और बाद में बताना है कितना शून्य आएगा।
तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, इसको 3 गुणे 10 लिख सकते हैं, इसको 4 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिखा जा सकता है। फिर ऐसे गुणे डैश 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 गुणे 10 गुणे 100 लिख सकते हैं 1000 को, है ना। अब देखो सभी में 10 आ रहा है, और जब सभी में 10 आएगा तो 10 को हम क्या करेंगे, कितनी बार कॉमन ले लेंगे, सबसे अंत में जो संख्या है, यानी 10 100 बार लिखा गया है, यानी जब 10 100 बार लिखा गया है तो हम 10 की घात क्या कॉमन लेंगे, 10 की घात 100 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, डैश 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 कहाँ बचेगा, 100 तक बचेगा, लिख देते हैं 100 तक बचा। अब आप पहले निकाल चुके हो 1 से लेकर 100 तक कितने शून्य, 24 शून्य, यानी 5 की घात 24 आया रहा होगा, तभी तो 5 से ही तो डिवाइड करते हैं, इसका मतलब 5 की घात 24 आया रहा होगा। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 तो बहुत बार आया रहा होगा, और ये जो 10 की घात 100 है, 10 की घात 100 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात 100, है ना। और 2 अब पावर, अब मल्टीप्लाई है अंदर, ऊपर पावर है, तो यानी 2 की घात 100 लिख सकते हैं, गुणे 5 की घात 100 लिखा जा सकता है, 5 की घात 24 है, तो यानी इसके पहले तो बहुत सारे जीरो होंगे, मतलब 2 की पावर में समथिंग रहा होगा, बहुत सारे जीरो रहे होंगे, है ना, यानी 2 की पावर बहुत बड़ी रही होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो केवल क्या ध्यान देना है, 5 की पावर ही ध्यान देना है। और जब 5 की पावर ध्यान देंगे, 100 और प्लस 24 कितना बनेगा, 124, यानी 124 शून्य ही होंगे, 2 बहुत बार आया रहा होगा, यानी इस 124 इस 5 की पावर से बहुत ज़्यादा बार आया रहा होगा, यानी सबसे कम कितना आया रहा होगा, 5 की पावर, तो जो 5 की पावर होगा 100 और 24 जोड़ेंगे तो 5 की पावर 124 होगा, और यही 5 की पावर 124, यानी 124 क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या हो जाएगी। यानी ये जो सवाल है 10 गुणे 20 गुणे 30 डैश 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 कहाँ तक, 1000 तक में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो में शून्यों की संख्या क्या होगी, 124 हो जाएगी, है ना। सीधा क्या करना है, 2 की पहले क्या करना, कॉमन ले लेना है, 2 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 10 की घात कितनी बार, 100 बार कॉमन लेंगे। उसके बाद 2 और 5 ढूंढना होता है, तो सीधा यहाँ तक हम पहले निकाल चुके हैं, 24 जीरो होता है, यानी 5 की घात 24 आया रहा होगा, और यहाँ से 2 गुणे 5 लिख लेंगे, 2 की घात 100 और 5 की घात 100, जब 2 की घात 100 5 की घात 100 लिखेंगे, 5 की घात 100 इधर, 5 की घात 24 इधर, यानी 5 की घात 124 बनेगा, और 2 की घात में 100 तो यहाँ है, इसके पहले भी 2 की घात आया रहा होगा बहुत बड़ी संख्या में, तो जो सबसे छोटी रहती है वही तो जीरो माना जाता है, तो 124 होगा 5 की पावर, और वही क्या हो जाएगी, आपकी शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही हम दूसरा सवाल करते हैं, एक जो पूछा गया सवाल है, सम संख्याओं का है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे डैश 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 गुणे 250 तक है ना। अब यहाँ तक शून्यों की संख्या ज्ञात करनी, नहीं 250 नहीं 500 है, ठीक 500। अब इसमें क्या करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, पूछा गया सवाल है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, डैश डैश डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 250 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब सभी में 2 का गुणा है, और 2 को गुणा कितनी बार है, 250 बार है, सिंपल, यानी 2 की घात 250 कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन लेंगे, 2 की घात 250, तो क्या बचेगा, एक से लेकर के कहाँ तक, 250 तक, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 कहाँ तक, 250 तक। अब इसको कुछ नहीं करना है, 2 की घात बहुत ज़्यादा आएगी, तो हमें क्या ढूंढना है, 2 की पावर 5, सीधा 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 पचे 25, 50 आ गया, और तब तक काटना है जब तक ये पूरा, यानी 50 जीरो होगा, तो फिर 5 धामा 50, 10 जीरो होगा, 5 दुनैया 10, यानी 2 आ गया, यानी 50 10 60 और 62, यानी शून्यों की संख्या क्या होगी, 62 हो जाएगी, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे हम 2 सवाल छोड़ देते हैं, आप करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा।
1 गुणे 2 गुणे नहीं 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डैश 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 गुणे 99 तक में शून्यों की संख्या बतानी है आपको, है ना। कितने शून्य होंगे इसको बताना है। दूसरा वाला सवाल है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डैश 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 गुणे कितना 200 तक शून्यों की संख्या बतानी है। एक बार फिर बता दे रहे हैं, हमें 2 और 5 ढूंढने हैं, यानी 5 के साथ सम संख्या 2 ही है, 2 के अलावा भी है, लेकिन क्या करना है फैक्टर करके फिर 2 बना लेने हैं। उसमें हमें 2 ही ढूंढना है, 5 और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद तभी 0 बनेगा, और उसके बाद शून्यों की संख्या निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताना। इतना सारा सवाल करा चुके हैं, ठीक। इसी में एक सवाल फैक्टोरियल वाला आता है। सपोज करो फैक्टोरियल 125 है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। फैक्टोरियल को चाहे आप ऐसे लिखो एल शेप में, और चाहे आप ऐसे लिखो, है ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है। और दोनों का मतलब होता है, आप 125 लिखा है, इसको लिखिए, इससे एक एक कम करते गुणा करते हुए चले जाइए। एक कम करो गुणा कर दो, एक कम करेंगे तो 124 होगा, फिर एक कम करो 123 होगा, अब गुणा करते चले जाना है। कहाँ तक गुणा करना है? 1 तक करना है। अब इस वाले पार्ट को हम इधर कर सकते हैं, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश 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 कहाँ तक 123 गुणे 124 गुणे 125, है ना भाई। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे पलट के लिखो, बात बराबर। अब 1 से लेकर नेचुरल नंबर है 125 तक, 5 से डिवाइड कर लो, आपके शून्य की संख्या पता चल जाएगी। 5 दूनी है 10, 5 पचे 25, फिर 25 जीरो तो आएगा ही आएगा, है ना। फिर 5 पचे 25, 5 लिख लो, 5 एकम 5, 1 लिख लो, 25 5 30 और 31, यानी शून्यों की संख्या क्या होगी 31 होगी, ठीक है। बस शून्यों की संख्या समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और दोस्तों को बताइएगा, ठीक है। फ्यूजन एकेडमी सुल्तानपुर, ओके।